ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। तो आप लोग अगर इसमें आते हैं तो रियल टाइम पे सही समय पे सही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। मैं 24/7 आवर यहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। ओईएस में जो भी बातें निकल करके आती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहन ने पूछा था कि आपने जो ग्रुप में डाला है कि हमारे यहाँ पर ओ वेरीफाई कमिंग सून है, तो वो कहाँ दिखता है? तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। अभी एक बार मैं फिर से आप सबको दिखा दे रहा हूँ, शायद रिकॉर्डिंग में आ जाए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा लैंडिंग पेज है हमारा onpassive.com का। जब www.onpassive.com खोलते हैं तो ये लैंडिंग पेज खुलता है। तो यहाँ पर देखिए ओ कनेक्ट है, यहाँ पर एरो है, एरो को ऐसा टच करेंगे तो यहाँ पर ओ वेरीफाई आ जाता है। यहाँ ओ वेरीफाई यानी ओ कनेक्ट के बाद ओ वेरीफाई यहाँ पर कमिंग सून दिख रहा है। तो कभी भी यहाँ ओईएस में ओ वेरीफाई आ सकता है। आप ओईएस पे नजर बनाए रखें और ये आप उन लोगों को बता दें जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि कहां पर दिख रहा है ओ वेरीफाई कमिंग सून, तो उन लोगों के लिए ये मददगार साबित होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों समय समय पर मैं सारी चीजें यहाँ पर बताते रहता हूँ, इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि जानकारी के अभाव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं या आपको लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़िए, मीटिंग में जरूर आइए, अपनी बात को रखिए। अगर कोई भी गलत मेरी बात रहती है तो आप जरूर उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। 100 लोग ही यहाँ स्पीकर लिंक पे आ सकते हैं। मेरा स्पीकर लिंक और अटेंडी लिंक दोनों दिया रहता है। अगर जो लोग सही पहले आ जाते हैं, यानी 11:20 पे मैं मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूं, तो जो 11:20 से पहले इस मीटिंग को लॉगिन कर लेते हैं तो वो स्पीकर लिंक पे आ जाते हैं। अदरवाइज आपको अटेंडी लिंक में जाना पड़ता है। तो कमोबेश ऐसी स्थिति है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके स्पीकर लिंक पे हम नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए नहीं आ पाते हैं दोस्तों कि ओ कनेक्ट में स्पीकर लिंक में 100 लोगों का ही जगह होता है, लेकिन ये आप सबका प्यार दुलार ऐसा है कि ये मंच स्टार्ट होते ही फुल हो जाता है। हमारा कोई ऐसा नहीं है किसी के साथ कि हम आपको लेते हैं उनको नहीं लेते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन पूछते हैं कि सर हम तो आ ही नहीं पाते हैं उसमें। तो मेरा कोई दोष नहीं है भाई। ये लिंक बैक ऑफिस में भी रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे रहता है, फेसबुक ग्रुप पे रहता है। तो जो लोग अलर्ट होते हैं, अलर्ट मोड में, वो 11:20 के पहले लॉगिन कर लेते हैं और अटेंड लिंक में ना करके स्पीकर लिंक पे आ जाते हैं। जिनको सिर्फ सुनना है, कुछ बोलना नहीं है, तो आप आराम से अटेंडी लिंक में रहिए। वहां आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगा, समझ में भी आएगा। जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, बात रखनी चाहते हैं अपनी, तो वो लोग स्पीकर लिंक पे आइए। दूसरा, यहाँ पर स्पीकर लिंक में आने के लिए रिक्वेस्ट भी डालने का ऑप्शन है। आपको नीचे एक आदमी का फोटो दिख रहा होगा टास्क बार में, उसके ऊपर एक वाईफाई जैसा लगा होगा। आप उसको अगर दबा दीजिएगा तो मुझे यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है कि कितने लोग यहाँ स्पीकर लिंक में आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ शिव कुमार जी का स्पीकर लिंक के लिए रिक्वेस्ट आया है, विक्रम जी का आया है। तो मैं ये दोनों को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, तो ये दोनों हमारे स्पीकर लिंक में आ जाएंगे। तो जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेता हूँ नहीं लेता हूँ। कुछ चुने हुए लोग ही यहाँ पर रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। आप सभी यहाँ पर होस्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने आज इस बात को क्लियर किया कि बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि सर आप गिने चुने लोग को ही आप पैनल में लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे पैनल में कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। 11:30 बजे के पहले, यानी 11:20 के पहले आपको लॉगिन करना होगा। मैं 11:20 में मीटिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो लोग स्पीकर लिंक से आ जाते हैं, उस समय तक जगह रहता है 100 लोगों का, वो आ जाते हैं। बाकी बाद लोगों को अटेंडी लिंक में जाना पड़ता है। तो ये थे। और दूसरा चीज है कि आप सबको मालूम है कि एस मुफारा सर आए थे रेड और मार्टी क्रिस के कार्यक्रम में, और उन्होंने बोला था कि आने वाले 10 दिन में यहाँ पर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिल सकती है।
और मिड ऑफ मई में हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं। दोस्तों अब क्या दिखने वाला है, क्या दिखाने वाले हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कब आएगा, एप्पल्स कब आएगा। मुझे टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, ऑन पैसिव भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है। आप लोग मीटिंग करते हो, भाड़ में जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। कोई लीडर भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है। कोई दुनिया कहीं चल जाए, मुझे मतलब नहीं है। पैसा दो, पैसा कब से दे रहे हो। तो मैं उन भाई बहन से थोड़ा सा मैं आज बहुत ही आराम से बोलना चाहूंगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, 5 लगाओ 10 पाओ वाला ये कोई MLM सिस्टम नहीं है। टेक्नोलॉजी को प्रोसेस में समय लगता है और जैसे वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर चीजें होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे लिख के भेजते हैं, ये सर कंपनी भाग जाएगी क्या, फ्रॉड कर देगी क्या, हमारे सपनों पे पानी फिर जाएगा क्या। ऐसी बात नहीं है। भला सोचिए कि कोई भी कंपनी आपका पैसा लेके भागना होता तो वो कब का भाग गया होता। वो फिर इतना डाटा सेंटर क्यों बनाता, ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन क्यों बनाता, ये बुर्ज खलीफा में 2-2 फ्लोर क्यों खरीदता, दुबई मॉल में क्यों वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करता, वो इजिप्ट में क्यों ऑफिस खोलता, दुनिया भर के तमाम जगह पर जो ऑफिस खुला हुआ है, दुबई में खुला हुआ है, इंडिया में हैदराबाद में इतने स्टाफ हैं, ये क्यों करता। भागने वाला ऐसा करता है क्या? भागने वाला तो पहले ही भाग जाता, क्यों इसका करता, वो कब का चला गया होता। आपको मालूम होना चाहिए एक एक डेटा सेंटर बनाने में कितने खर्च होते हैं दोस्तों। 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया एक एक डेटा सेंटर बनाने में लगता है। यहाँ पर 3-3, 4-4 डेटा सेंटर बन के रेडी हो चुके हैं। तो कंपनी ने कितना पैसा लगाया है, आप लोग खुद होशियार हैं। हमने $97 दिया है, उसको आप 14,27,000 से गुना कर लीजिए, कितना होता है। और हम लोगों ने, मुझे नहीं लगता है 10-20% से ज्यादा वो कनेक्ट का लोगों ने परचेज किया होगा। 20% से ज्यादा लोगों ने नहीं किया। लोग अभी इंतजार में है कि जब पैसा आएगा तब हम लोग करेंगे। अभी भी 90% लोगों को विश्वास नहीं है कि आएगा, 90% लोगों को, चूंकि वो ना मीटिंग में आते हैं, ना टेक्नोलॉजी समझने के लिए तैयार है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। वो झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन उन सब भाई बहन से मेरा कहना है, ये दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको समझिए ठंडे दिमाग से बैठ के, तब आपको समझ में आएगा। हाय तबाह मचाने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में पहली ये कंपनी है जो आपको कुछ देने के लिए आई है, मानवता के लिए कुछ करने के लिए आई है। एस मुफारा एक आज के डेट में हम कह सकते हैं कि ही इज द एंजल ऑफ गॉड। वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। कोई साधारण इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है जो घर का इतना पैसा लगा करके और आपका मेरा सबका गाली सुनते बैठे। पूरे 200 कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, ये ग्लोबल कंपनी हो चुकी है, और इतने कंट्री से लोगों का गाली सुनना, बात सुनना, क्या आप तैयार हैं? ऐस के जगह पर आप रह के सोचिए, क्या आप ऐसा करते? आपको लोग पैसा देते और आप गाली सुनते, आप बंद कर देते, पैसा लेके फरार हो जाते। लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी है और एस मुफारा है जो दुनिया को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, मानवता को अपलिफ्टिंग करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। दोस्तों जब जब किसी ने दुनिया को बदलने का प्रयास किया है, उसके साथ लोगों ने यही किया है जो हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा अलग कर नहीं कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को बदलने की प्रयास किया, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। सुकरात ने लोगों को बदलने का प्रयास किया, उनको जहर का प्याला दिया गया। इतिहास गवाह है। यहां भी कमोबेश वैसी स्थिति है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय मैं बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? कि इसलिए कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी हम तक हम लोगों ने देखी नहीं। कभी सुना है आपने कि आपने $97 लगाए और आपके जीवन में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आने वाली कई कई पीढ़ियां तक आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाएगी? ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो क्या है? ये क्या जुमला है? आप सोचिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं सुना है आपने कि 97 देने से आप अपने जीवन भर आर्थिक आजादी ले सकते हैं और आने वाली कई पीढ़ियां आपकी आर्थिक आजादी प्राप्त करेंगी? ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो क्या है? हम मदर ऑफ ऑल कंपनी है, हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस हैं।
हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं, हम करप्शन को मिटाने के लिए आए हैं। ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नहीं है तो क्या है? इस दुनिया में जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लोग मार काट मचाए हुए हैं, एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार है, ऐसे परिवेश में एक आदमी आकर के और ह्यूमैनिटी की बात करता है, करप्शन को मिटाने की बात करता है, तो उसको एंजल ऑफ गॉड कहने में कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल हम हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को एंजल ऑफ गॉड बोल सकते हैं। वो कहीं ना कहीं रूहानी ताकत है उनमें, जो इतना आगे बढ़ने में उनको मदद कर रहा है। नहीं तो कौन करता है यार? भाई भाई को लोग देखना नहीं चाहता है। आप परिवार में देखिए ना, आपका अपना भाई आपसे बात नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर 14,27,000 लोग, कितना प्रेम है, कितना व्यवहार है। हमारे सीईओ एस मुफारा आते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम एस एंड आई एम योर ब्रदर। वो कभी नहीं बोलते हैं कि मैं सीईओ हूं, मैं आपका भाई हूं। कौन बोलता है? बताइए ना, किसी कंपनी का एक नाम बताइए जो उसका सीईओ इस तरह से बोलता हो। तो कमोबेश जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से देर हुई है, उसके पीछे कारण भी है, लॉजिक भी है। आप उनके जगह पे रख के सोचिए। मैंने इस पर चर्चा भी किया है, कल भी मैं वेबिनार में बताया था कि कितने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, उनको ब्लैकमेल किया है, कंपनी डिले हो जाए इसके लिए बहुत प्रयास किया गया। मैं उस पर फिर नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि मैं रोज वही बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। आप समझिए तो अच्छी बात है, स्वागत है। आप नहीं समझ रहे हैं फिर भी आपका स्वागत है, इसलिए कि दोस्तों ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया आपके बगैर भी चलेगा, आपके बिना, आपके साथ भी चलेगा। फैसला आपको करना है। बैलगाड़ी का जमाना था और आज हम जेट प्लेन से सफर कर रहे हैं। क्या आज बैलगाड़ी नहीं चल रहा है? क्या आप नहीं चला सकते हो? बिल्कुल चला सकते हो। आपको सोचना है, आप बैलगाड़ी में सफर करना चाहते हो कि आप जेट प्लेन में करना चाहते हो। चॉइस आपके पास में है। आज भी पोस्ट कार्ड मिलता है पोस्ट ऑफिस में। क्या आप पोस्ट कार्ड लिखना चाहते हो कि आप व्हाट्सएप करना चाहते हो, आप ईमेल करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आप अगर किसी को निमंत्रण देना चाहते हो, कोई आपका अमेरिका में दोस्त है, तो आप यहां से 16 घंटा की यात्रा करके अमेरिका जाओ, उससे मिलके उसको निमंत्रण दो, फिर आ जाओ यहाँ इंडिया। आप ये करना चाहते हो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो हमारा है वो कनेक्ट, उसके माध्यम से आप बात करना चाहते हो। चॉइस आपके पास में है, क्या करना चाहते हो आप। कोई जबरदस्ती नहीं है, दोनों चॉइस आपके पास में है। कोई नहीं कह रहा है, कंपनी, कोई सरकार नहीं बोल रही है कि आप जबरदस्ती जेट प्लेन में चढ़ो। चलो ना बैलगाड़ी में, कौन मना किया है? लिखो ना पोस्ट कार्ड, कौन मना किया है? कोई नहीं मना करता है। दोस्त, जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बदलने का प्रयास नहीं किया, वो आउटडेटेड हो जाता है। इसके बहुत सारे गवाह हैं, चाहे नोकिया हो, चाहे एम्बेसडर कार हो, राजदूत कंपनी का मोटरसाइकिल हो, इसको बाहर फेंक दिया गया। आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। मानते हैं कि हम लोग निम्न स्तर के लोग हैं, बिल्कुल गरीबी रेखा से हम लोग नीचे उठ करके आए हैं। हम इस पर भी बात करेंगे आज, इसलिए कि मैं एक फाउंडर हूं, कोई कंपनी का दलाल नहीं हूं, कोई कंपनी का मैं एजेंट नहीं हूं, मैं ऑन पैसिव का कोई ऐसा नहीं हूं कि मुझे पैसा मिलता है ऑन पैसिव के लिए बोलने के लिए। मैं जुमलेबाज भी नहीं हूं कि मुझे जुमलेबाजी करने से यहाँ कोई पैसा मिलता है। आपको भी पैसा मिलेगा, मुझे भी पैसा मिलेगा। मैं ये मीटिंग करता हूं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं है, बस आपका प्यार आशीर्वाद मिलता है, बस वही मुझे लाभ है। होता है ना कि जब आप इस धरती छोड़कर जाएंगे, मरना तो सबको है, लेकिन वहां चित्रगुप्त बैठा हुआ है, वो आपका लेखा जोखा रखा है, आपने क्या किया अपने जीवन में। तो ऑन पैसिव में हम सब जितने भी 14,27,000 जो नारायणी सेना है हमारे ऐस के, हम लोग अपने जीवन काल में क्या कर रहे हैं, जो 5 साल से है, 4 साल से है, क्या आपने किया, वो सब लेखा जोखा हमारे चित्रगुप्त के पास है। उसी तरह से ऑन पैसिव का जो वो ट्रैकर है, उसके पास सब लेखा जोखा है कि आप कहाँ कमेंट क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। उसी के अनुसार आपका फैसला होगा। जब 1 साल आपकी अवधि पूरी होगी, जो टाइम स्टार्ट है, सावधान,
1 सितंबर 2023 से ये टाइम स्टार्ट हो गया है और अगले वर्ष ये जब पूरा हो जाएगा तब आपका लेखा जोखा चित्रगुप्त निकालेंगे कि आपने कितना वीडियो नेगेटिव बनाया ऑन पैसिव के लिए, कितना ऐस को गाली दिया, कितना लीडर को आपने गाली दिया, वो सब निकाला जाएगा। आप क्यों परेशान हो? यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है इंडिया में। आप तो भगवान को भी गाली दे सकते हो, प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, राष्ट्रपति को गाली दे सकते हो, दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई ढीलन सर को गाली दे रहा है, जस्सी भाई को गाली दे रहा है, कोई मांगेराम को गाली दे रहा है, कोई देवीलाल को गाली दे रहा है, कोई राजेंद्र भटकर साहब को गाली दे रहा है, अनूप गवांडे को गाली दे रहा है, कोई केडी शुक्ला को गाली दे रहा है, कोई कौशिक पांड्या को दे रहा है, कोई मुकुंद काबरा को दे रहा है, दिनेश कोटियाल को दे रहा है। दो ना, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको पड़ेगा, इसलिए कि चित्रगुप्त आपका पूरा लेखा जोखा रख रहे हैं। आपके जो धर्म गुरु होते हैं क्या करते हैं? आपको सिर्फ बताते हैं कि जीवन में हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको फॉलो करना हमारा आपका काम, हम समझे, आपका काम समझे। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु आपकी पूरी बायोडाटा रख रहा है। यहाँ भी ऑन पैसिव में कमोबेश सबकी बायोडाटा रखी जा रही है। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.